हरे कृष्णा। राधे राधे बंधुओं। तो बंधुओं 8 तारीख दिन गुरुवार को मोहिनी एकादशी है और इसका उपवास 5:09 पर प्रारंभ हो रहा है और इसका पारण यानी कि द्वादशी दिन शुक्रवार को 5:09 से लेकर 9:34 तक होगा। तो बंधुओं इसी समय के बीच अपना पारण अवश्य कर ले और पारण करने से पूर्व ब्राह्मण देवता को दान दक्षिणा देना न भूले। तो बंधुओं आइए हम मोहिनी एकादशी के महात्म्य को सुनते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? उसका क्या फल होता है? उसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूँगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा जो चंद्रवश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन्य धान से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौशला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धुतिमान, मेधावी, सुकृत तथा दृष्टबुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए ललायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वैश्य के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। दृष्टबुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़ सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विजश्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के
अनेक जन्मों के किए हुए मेरू पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी मुनि का यह वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देव धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। तो बंधुओं, हरे कृष्ण, राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो बंधुओं, हरे कृष्ण, राधे राधे। तो बंधुओं, इस चैनल को लाइक करें या न करें, सब्सक्राइब करें या न करें, शेयर ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।